क्या कभी आपने ये सोचा कि कुछ लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा वेल्दी होते हैं, बहुत सारा पैसा उनके पास होता है, और कुछ लोग अपनी पूरी लाइफ सिर्फ स्ट्रगल करते रह जाते हैं। क्या आपको लगता है इसका क्या रीज़न हो सकता है? पैसा हो सकता है, या एजुकेशन हो सकती है, या फिर किस्मत हो सकती है। लेकिन नहीं, मैं आपसे कहूँ इन सबसे भी ज़्यादा जो बेसिक रीज़न होता है वो है माइंडसेट। एक पर्सन जिसका माइंडसेट जो है डेवलपिंग मोड का है, एक पर्सन जिसका माइंडसेट रिच है, वो उस अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को डिज़ाइन करता है, और एक पर्सन जिसका माइंडसेट पुअर है वो उस अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को डिज़ाइन करता है। सो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्या वो बेसिक माइंडसेट होता है जिसकी वजह से एक पर्सन जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो कर पा रहा है, और दूसरी साइड एक पर्सन जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, और कैसे हम अपने माइंडसेट को डेवलप कर सकते हैं, और रिच माइंडसेट के थ्रू हम अपनी लाइफ को बेटर डिज़ाइन कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, वेल्दी बन सकते हैं। ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल रहने वाली है, बहुत वैल्यूएबल वीडियो है। आपने इस वीडियो को अगर पूरा लास्ट तक देख लिया तो आप अपने माइंडसेट को बहुत अच्छे वे से प्रोग्राम कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो, ताकि आप भी अपनी लाइफ में ग्रो कर सको, वेल्दी बन सको, और एक बेटर वे से अपनी लाइफ को डिज़ाइन कर सको। सो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे माइंडसेट के बारे में। एक पर्सन जिसका माइंडसेट रिच है वो पर्सन पुअर था, लेकिन उसने रिच माइंडसेट से अपने आप को रिच बनाया, वेल्दी बनाया। और दूसरी साइड एक नॉर्मल पर्सन जिसका माइंडसेट पुअर है, जिसकी वजह से वो पूरी लाइफ अपने स्ट्रगल कर रहा है। सो ये जो बेसिक डिफरेंस है माइंडसेट का, हम वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले जो डिफरेंस आता है दैट इज़ जो रिच पीपल होते हैं वो अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं, वो अपनी लाइफ को खुद से डिज़ाइन करते हैं, वो सोचते हैं जो भी उनकी लाइफ में होता है वो खुद करते हैं, अपनी लाइफ के डिसीज़न वो खुद लेते हैं। और इसके ऑपोजिट जिनका माइंडसेट पुअर है वो पर्सन सोचते हैं मेरे साथ भगवान ने ऐसा किया, मेरे साथ ये इंसिडेंस हो गया, मेरे साथ वो इंसिडेंस हो गया, इसकी वजह से मेरी लाइफ ख़राब है, मेरे पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से मेरी लाइफ ख़राब है। मतलब वो अपने जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं या जो भी इंसिडेंट्स, जो भी घटनाएं उसकी लाइफ में होती है ना, वो उनको ज़िम्मेदार ठहराता है अपनी लाइफ को लेकर। लेकिन वो कभी भी अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेता है, वो हमेशा ब्लेम करता है, दूसरों को ब्लेम करता है, सोसाइटी को ब्लेम करता है, गवर्नमेंट को ब्लेम करते कि गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम्स नहीं निकाले, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स मेरे क्लियर नहीं हुए, है ना, ऐसा कुछ ना कुछ। या फिर फैमिली को ब्लेम किया, मेरे को उन्होंने अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की, बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में मुझे एडमिशन नहीं दिलवाया, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे रीज़न जिससे हम अपनी फैमिली को ही ब्लेम करें, अपने पेरेंट्स को, अपने फादर को, अपने मदर को, सोसाइटी को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, किसी ना किसी को ब्लेम करें जिसकी वजह से हम कुछ नहीं अचीव कर पा रहे हैं। लेकिन दूसरी साइड एक पर्सन जिसका माइंडसेट रिच है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ खुद को ब्लेम करता है, वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है, वो किसी को ब्लेम नहीं करता, वो अपनी लाइफ को खुद से डिज़ाइन करता है, और इसी वजह से वो अपनी लाइफ में कामयाब हो पाता है। जबकि पुअर माइंडसेट का पर्सन हमेशा दूसरों को ब्लेम करता है, वो कभी खुद को ज़िम्मेदार समझता ही नहीं अपनी लाइफ में जो भी उसके साथ अच्छा नहीं हुआ, या जैसी भी उसकी लाइफ है, अगर वो स्ट्रगल कर रहा है तो वो खुद को इस चीज़ के लिए मानता ही नहीं कि उसकी खुद की गलती है, राइट। सो कहीं ना कहीं अगर हम अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं ना, तो हम अपनी लाइफ को बेटर डिज़ाइन कर सकते हैं, राइट। एंड सेकेंड जो चीज़ होती है दैट इज़ कि वो मनी को लेकर अच्छा नहीं सोचते हैं। उनकी थिंकिंग होती है कि पैसा इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पैसा सब कुछ नहीं होता। लेकिन मैं आपको बता दूँ ये फाइनेंशियल वर्ल्ड है, इसमें पैसा एक्चुअल में चाहिए, और पैसा कोई बुरी चीज़ नहीं है। पैसे को अगर आप सही तरीके से यूज़ कर रहे हो, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने खुद के बेटरमेंट के लिए यूज़ कर रहे हो, अच्छे के लिए यूज़ कर रहे हो, तो वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, राइट। सो अगर पैसे को लेकर ही आपकी थिंकिंग क्रिटिसिज्म वाली है कि ये अच्छा नहीं होता, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर आप ऐसा सोचते हो तो पैसा आपके पास टिकेगा भी नहीं,
राइट। लेकिन अगर आपकी सोच पैसे को लेकर अच्छी है तो पैसा आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। कैसे आएगा, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज़ आपकी फैमिली है जिसमें आप बहुत ज़्यादा अपने फादर हैं, मदर या ब्रदर सिस्टर या कोई भी आपकी फैमिली पर्सन जिसको आप बहुत ज़्यादा बोलते हो बार बार कि आप मुझे पसंद नहीं हो, मतलब क्यों हो आप मेरी लाइफ में, मेरी लाइफ से दूर चले जाओ, है ना, मुझे आपके साथ नहीं रहना, पता नहीं क्यों आप मेरे साथ हो, मुझे नहीं चाहिए आपका साथ, है ना। अगर आप ऐसे ही बार बार अपनी फैमिली पर्सन से कहोगे तो आपको क्या लगता है वो फैमिली पर्सन आपके साथ ज़्यादा टाइम तक अच्छे रिलेशन में रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, है ना। सेम वे से अगर आप पैसे को भी ऐसे ही कर रहे हो, है ना, क्रिटिसाइज़ कर रहे हो कि तुम मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हो, तो वो भी आपसे दूर रहेगा हमेशा, वो आपके पास कभी नहीं आएगा। लेकिन दूसरी साइड अगर आप पैसों को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हो, है ना, आप उसे बहुत इम्पोर्टेंस देते हो, जैसे आप बाकी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हो, अपने करियर को, अपनी फैमिली को, है ना, या अपनी एजुकेशन को, अपने जो भी चीज़ आप कर रहे हो जिसको भी आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, अगर वैसे ही इम्पोर्टेंस आप पैसों को भी दोगे ना तो पैसा आपकी लाइफ में बढ़ेगा, राइट। और जितने भी रिच लोग होते हैं ना वो पैसों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, बहुत प्यार करते हैं वो पैसों से, उसकी बहुत वैल्यू करते हैं और बहुत सही तरीके से उसको यूज़ करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, राइट, जिसकी वजह से पैसा उनके पास और ज़्यादा आता है। इसका मतलब जो चीज़ आपको अपनी लाइफ में चाहिए ना, आप उसे पॉजिटिवली अट्रैक्ट करें, आप उससे प्यार करें, उसको वैल्यू दें, उसको इम्पोर्टेंस दें। अगर आप मनी को भी इम्पोर्टेंस देंगे तभी तो वो आपकी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, राइट। सो पैसों को वैल्यू करना है और अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है, तभी आप पर एक रिच पर्सन बन सकते हैं, माइंडसेट वाइज रिच बन सकते हैं, ऑब्वियसली, है ना, रिच बन सकते हैं, वेल्दी बन सकते हैं। नेक्स्ट, रिच पीपल हमेशा समर्पित होते हैं अपनी सक्सेस को लेकर। अमीर बनना चाहते हैं तो उसको लेकर पूरी तरह से कमिटेड होते हैं अपने आप के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, निष्ठा से काम करते हैं। अगर दिन है, रात है, सुबह है, शाम है, धूप है या बरसात है, पूरी फोकस के साथ काम करते हैं, कोई कसर बाकी नहीं रहने देते, अपना 100% देते हैं ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सकें। कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं लगाते हैं, लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आती है उसको टैकल करते हैं, लेकिन कभी भी गिव अप नहीं करते हैं, कभी भी हार नहीं मानते हैं। वो एक ही रूल फॉलो करते हैं, या तो वो जीत जाएंगे और या फिर वो कोशिश करते करते मर जाएंगे। इसके ऑपोजिट होते हैं बिल्कुल पुअर माइंडसेट के लोग। वो ट्राई करने के लिए किसी चीज़ को देखते हैं और कुछ टाइम ट्राई करने के बाद अगर वो नहीं अचीव कर पाते हैं तो वो उसे गिव अप कर देते हैं, या फिर कुछ प्रॉब्लम एक्सक्यूज़ेस लगाते हैं अपनी लाइफ में। अगर कोई प्रॉब्लम आती है लाइफ में तो वो उस प्रॉब्लम की वजह से रुक जाते हैं या एक्सक्यूज़ेस लगाते हैं कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। जबकि रिच माइंडसेट के लोग इसीलिए रिच बन पाते हैं या जो भी वो गोल रखते हैं ना उसको अचीव कर पाते हैं क्योंकि वो 100% डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। अगर उनको 16 घंटे भी काम करना पड़ता है, दिन का 16 घंटे भी अगर उनको देना पड़ रहा है ना अपने काम के लिए तो वो भी देते हैं, बट एक पुअर माइंडसेट का पर्सन नहीं दे पाता। रिच माइंडसेट के लोग हर वो चीज़ करते हैं, चाहे उनको हफ्ते के 7 दिन काम करना पड़े, दिन रात काम करना पड़े, ठीक है, या फिर अपनी इंजॉयमेंट को, अपनी फैमिली को कुछ टाइम के लिए छोड़ना पड़े। वो अपनी पूरी इंजॉयमेंट, हर चीज़ को सेक्रीफाइस करके 100% फोकस करते हैं, डेडिकेशन के साथ काम करते हैं और इसी वजह से वो लोग अपनी लाइफ में कामयाब हो पाते हैं, राइट। जबकि जो पुअर माइंडसेट के लोग हैं वो चाहते तो हैं रिच बनना, बट उस चीज़ को पाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा, ये चीज़ें वो नहीं चाहते हैं। वो इन्जॉयमेंट भी चाहते हैं, लाइफ में फुल इन्जॉयमेंट करना है लाइफ को, है ना, और मतलब प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसको फेस भी नहीं करना चाहते और चाहते भी हैं रिच बनना, चाहते भी हैं अपने गोल्स को अचीव करना, तो वो नहीं हो पाता।
राइट। सो अगर हम चाहते हैं अपनी लाइफ में हमें पुअर से रिच बनना है, अपनी लाइफ में बेटर करना है, तो हमें रिच माइंडसेट को एक्सेप्ट करना होगा, हमें रिच माइंडसेट वाले पर्सन्स को फॉलो करना होगा। तभी हम अपनी लाइफ में जो भी गोल रखते हैं उसको अचीव कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। नेक्स्ट, रिच माइंडसेट के लोग हमेशा सफल लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं। वो ऐसे लोगों से सीखते हैं जिनको वो अपना आइडियल मानते हैं, जिनके जैसा वो बनना चाहते हैं ना, उनको फॉलो करते हैं, उनका रूटीन, उनके हैबिट्स को वो फॉलो करते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा सीखते हैं और अपने आसपास हमेशा पॉजिटिव सोचने वाले लोगों को रखते हैं। वो नेगेटिव लोगों से दूर रहते हैं ताकि वो 100% पॉजिटिव रह सकें। आपको याद होगा, आपने बचपन में ज़रूर अपने पेरेंट्स से सुना होगा कि आपके पेरेंट्स आपसे कहते होंगे कि आप स्कूल में अपने उस फ्रेंड के साथ बैठना जो क्लास में सबसे ज़्यादा टॉप करता है। क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि अगर आप एक टॉपर के साथ बैठोगे ना, कुछ दिन उसके साथ लगातार बैठने से होगा क्या कि वो कैसा सोचता है, वो कितनी मेहनत करता है, वो किस तरीके से चीज़ों को लर्न करता है, आप बहुत कुछ उससे सीख पाओगे, राइट। इसीलिए कहते हैं संगत जैसी संगत वैसी रंगत, है ना। तो आप जैसे लोगों के साथ रहोगे, धीरे धीरे होगा क्या, आपका माइंडसेट वैसे ही डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी हैबिट्स, आपका थिंकिंग सब कुछ चेंज होने लग जाएगा। तो अगर आप पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों के साथ रहोगे तो ऑब्वियसली आप वैसे बनना स्टार्ट हो जाओगे, आपका माइंडसेट वैसा शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए एक बच्चे को बोला जाता है हमेशा एक टॉपर के साथ बैठो, जो बहुत अच्छा है पढ़ने में, उसके साथ बैठो ताकि आप उससे सीख सको, है ना। बिल्कुल वैसे अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हो ना सक्सेसफुल बनना, तो आप ऐसे लोगों को फॉलो करो। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप अच्छी बुक्स रीड आउट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं जिनसे आप उन लोगों से सीख सकते हो जो दुनिया में टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं, रिच लोगों में नाम है जिनका, राइट। आप उन लोगों से सीख सकते हो। आप YouTube पे बहुत सारे ऐसे लोगों से सीख सकते हो जो बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर चुके हैं, या फिर आप ऐसे कोई मेंटोर रख सकते हैं जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो, अगर वो आपके साथ है, वो आपको गाइड करे, तो ऑब्वियसली आप उनके साथ रहकर उनसे सीख कर अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो सराउंडिंग है, आपके जो आसपास लोग हैं ना, वो हमेशा कैसे हो, पॉजिटिव हो। आपने वो सुना ही होगा, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। आप उन 5 लोगों की एवरेज होते हो जिन लोगों के साथ आप अपना ज़्यादातर समय निकालते हो, ज़्यादा से ज़्यादा समय रहते हो। तो आपने डिसाइड करना, आपने चूज़ करना है कि आपने उन लोगों के साथ रहना है जो लाइफ में ग्रो करने की बातें कर रहे हैं, जिनकी हैबिट्स बहुत अच्छी हैं, जो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बेटर कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, राइट। ताकि आप उनसे सीख सको, उनकी तरह आप भी अपनी लाइफ में ग्रो कर सको। नेक्स्ट, रिच पीपल या रिच माइंडसेट के लोग ड्रीमर्स होते हैं। उनके बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं, लग्जरी ड्रीम्स वो रखते हैं। चाहे उस टाइम पे उनके पास इतना कुछ नहीं है, बट वो अचीव बहुत कुछ करना चाहते हैं लाइफ में। बड़ी बड़ी ड्रीम्स रखते हैं, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल हो, है ना, बहुत सारा पैसा हो, बहुत वेल्दी वो बनना चाहते हैं। और क्योंकि वो ड्रीमर्स होते हैं, वो यूनिवर्स को उस चीज़ के बारे में बता रहे होते हैं बार बार कि उनको वो चाहिए, वो चाहिए। और क्योंकि वो बार बार ड्रीम करते हैं, यूनिवर्स उनको देखता है कि ये बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, इसको ये चीज़ चाहिए ही चाहिए। तो अगर वो ड्रीमर है, वो बार बार यूनिवर्स से उस चीज़ को मांग रहे हैं, तो यूनिवर्स खुद उनको वो चीज़ एक ना एक दिन दे देता है। लेकिन जिनका माइंडसेट पुअर होता है, वो लोग सोचते हैं सोचने से क्या होगा, है ना, सोचने से कौन सा सपने पूरे होते हैं, है ना। या फिर अगर ऐसी सोच रखते हैं तो यूनिवर्स भी उनसे कहते हैं कि इसको अपनी लाइफ में कुछ चाहिए ही नहीं। जब इसे चाहिए ही नहीं तो उसे दिया भी क्यों जाए, है ना। दिया उन लोगों को जाए ना जो सोच रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं, जो उसके लिए काम कर रहे हैं, राइट। तो जो
पुअर माइंडसेट के लोग हैं वो इसीलिए कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो बड़ा सोच नहीं पा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी करंट सिचुएशन बची नहीं है। जबकि सिचुएशन आपकी जैसी भी है, करंट सिचुएशन जो भी हो, बट आप अपनी सिचुएशन को चेंज करने का दम रख सकते हो। अगर आप सोच सकते हो तो आप डेफिनेटली अपनी लाइफ को चेंज भी कर सकते हो, राइट। रिच लोग कर पाते हैं क्योंकि वो प्लान करते हैं, वो यूनिवर्स को कमांड देते हैं कि उन्हें वो चाहिए, या यूनिवर्स से प्रे करते हैं उन्हें वो चीज़ चाहिए, और इसीलिए वो अचीव कर पाते हैं। नेक्स्ट, रिच लोग पैसों के लिए काम नहीं करते हैं, वो पैसों से कैसे काम करवाना है इस चीज़ पर फोकस करते हैं। जबकि पुअर माइंडसेट के लोग या पुअर लोग पैसों के लिए काम करते हैं, वो पूरी दिन रात मेहनत करते हैं पैसों के लिए। जबकि पैसों के लिए अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आप एक लिमिट तक पैसा कमा सकते हो, लेकिन अगर आप पैसों को काम पे लगा देते हो ना तो पैसा आपको बहुत सारा पैसा कमा कर दे सकता है। वो पैसों को इस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, जो रिच लोग हैं ना वो पैसों को इस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं कि वो पैसा उनको बहुत सारा पैसा कमा कर देता है। पैसों से पैसा कैसे कमाना है ये रिच लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, इसके लिए वो बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करने पे फोकस करते हैं, मल्टीपल इनकम सोर्स क्रिएट करते हैं ताकि उनको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें, राइट। एक पुअर पर्सन पैसों को जस्ट एक पैसा समझता है जिससे वो कुछ भी खरीद सकता है ना, पैसे के बदले में कुछ भी खरीद सकता है। लेकिन जो रिच माइंडसेट का पर्सन है, जो रिच पर्सन होते हैं, वो पैसों को एक बीज की तरह मानते हैं। जैसे हम मिट्टी में एक बीज डालते हैं तो उससे एक पौधा जो है निकल आता है, बिल्कुल वैसे ही अगर वो पैसों को इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसा उनको और पैसा कमा कर देता है। तो वो पैसों को काम पर कैसे लगाना है इस चीज़ पे फोकस करते हैं, पैसों से और पैसा कैसे बनाना है इस चीज़ पे फोकस करते हैं, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा वेल्दी होते हैं, बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। सो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने डिस्कस किए हैं इस वीडियो के अंदर, जो आपको हेल्प कर सकते हैं कैसे आप अपने माइंडसेट को शिफ्ट कर सकते हो, पुअर माइंडसेट से रिच माइंडसेट में शिफ्ट कर सकते हो, एंड कैसे आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हो, रिच बन सकते हो, वेल्दी बन सकते हो। सो ये सभी जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए, आपको इनमें से सबसे ज़्यादा अच्छा पॉइंट कौन सा लगा ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना, और आप किस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने वाले हो, या ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आपको सबसे बेटर लगा, जिससे आपको लगता है कि अगर आप उसे इम्प्लीमेंट करते हो तो आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो। आप मुझे कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो ना तो आप अपने आप को भी सोचते हो कि हाँ मैंने ये चीज़ बोली है तो मुझे ये चीज़ करनी है, और अगर आप वो चीज़ करोगे तो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाओगे, राइट। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियोस इस चैनल पे मिलेंगी, जिससे आप कुछ ना कुछ नया सीख सकते हो, अपने माइंडसेट को बेटर कर सकते हो, अपने एक्शंस को बढ़िया कर सकते हो, एंड डेफिनेटली अपनी लाइफ में बेटर परफॉर्म कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।